जो अमेरिका में हो रहा है जो बाइडेन साहब के साथ और उनकी जो कैंपेन चल रही है सेकंड टर्म दूसरी बार सदारती इंतखाबात में शिरकत करने की जॉर्ज क्लूनी ने उन्होंने कहा कि ये तो वो बंदा है ही नहीं जिसको हमने सपोर्ट किया था। अब उसके अंदर नैन्सी पेलोसी साहिबा ने कहा है कि ये प्रेसिडेंट की डिसीजन है। शायद उन्हें पार्किंसंस डिजीज़ है जिससे स्टिफनेस हो जाती है मूवमेंट के अंदर, जिस तरीके से वो एक्ट कर रही हैं ऐसी चीज़ें होती हैं। शी जिनपिंग साहब की मुलाकात हुई है शेख हसीना से। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे बातें हो रही हैं। यूक्रेन की नेटो समिट भी हो रही है। बाइडेन साहब उधर बहुत ही फोकस उनका वहाँ पे जारी है। अरबों डॉलर्स की बात हो रही है एक्सचेंज और वेपन्स की और F-16s की। पाकिस्तान में रुसवाई के बाद चीन को बांग्लादेश में एक और सहारा मिल गया। लेट अली शो यू के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। शुरू करते हैं बात चीन और बांग्लादेश से, नहीं उस तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले जो अमेरिका में हो रहा है जो बाइडेन साहब के साथ और उनकी जो कैंपेन चल रही है सेकंड टर्म दूसरी बार सदारती इंतखाबात में शिरकत करने की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उसके ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है अब अंदर से डेमोक्रेटिक पार्टी के क्योंकि हमने देखा था पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बाइडेन साहब बहुत ही जोर से उतरे थे वापस डिबेट के बाद कि मैं कहीं नहीं जा रहा, और पूरा उन्होंने कहा था कि अब डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट मेरे पीछे आके खड़ी हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अभी कॉल्स इंक्रीज हो गई हैं और ना सिर्फ डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट में मगर डोनर्स जो हैं उनके जो पैसे देते हैं बेसिकली जो डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट को, उनके अंदर भी, और उन डोनर्स के अंदर एक बहुत अहम किरदार है जॉर्ज क्लूनी का और उनकी फाउंडेशन का। और अभी हाल ही के अंदर आप जरा निगाह डालें जॉर्ज क्लूनी साहब की तस्वीरें प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, तो जॉर्ज क्लूनी ने क्या कहा बेसिकली जो बाइडेन से को लेकर, उन्होंने कहा कि ये तो वो बंदा है ही नहीं जिसको हमने सपोर्ट किया था। ये तो इतना दूर जा चुका है उससे, यानी सो फार ऑफ कि इनको खुद ही अब हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हटा तो ये यकीनी हारा ही ये डोनाल्ड ट्रंप से। और ना सिर्फ जॉर्ज क्लूनी, एक बड़ी लंबी फहरिस्त अब आ चुकी है। अब उसके अंदर नैन्सी पेलोसी साहिबा ने कहा है कि ये प्रेसिडेंट की डिसीजन है। पेलोसी जो थी वो इससे पहले हाउस मेजॉरिटी लीडर थी, रिटायर हो गई वो, अब उसकी भी उम्र के तकरीबन 85 साल तो है, और वो ये इंटरव्यू दे रही है। तो जरा सुनिए वो क्या रही है जो बाइडेन को लेकर कि उनको हटना चाहिए कि रहना चाहिए रेस के अंदर। Here. I think the president is great, and there are some misrepresentations of what I have said. I never said he should reconsider his decision. The decision is the president's. I don't know what's happened to the New York Times that they make up news, but if that's why you're here, it isn't true. जी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला आके खड़ा हो गया है, क्योंकि अब तो ये भी इंकशाफ हो रहे हैं कि शायद बाइडेन साहब की जो जहनी सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो बिल्कुल सही नहीं है। शायद उन्हें पार्किंसंस डिजीज़ है जिससे स्टिफनेस हो जाती है मूवमेंट के अंदर, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सब सवालात उठाए जा रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव नज़र आ नहीं रहा। डिवाइड हो चुकी है एक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के अंदर। एक रिमार्केबल मोमेंट है अगर देखा जाए कि रिपब्लिकन पार्टी जो थी, जो तितर बितर कर दी थी ट्रंप फिनोमिनन ने, अब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बाइडेन फिनोमिनन तितर बितर कर दिए, मगर जहां तक रिपब्लिकन पार्टी के तितर बितर होने से ट्रंप मजबूत हुआ, और अब ट्रंप एक बहुत बड़ी एक वो बन गया है, एक शख्सियत तो कह सकते हैं, एक फोर्स बन गया ऑफ नेचर। बाइडेन एक स्पेंट फोर्स है और उनका कोई मुस्तकबिल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो आप अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है। ट्रंप साहब के आने के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो सकते हैं जिससे तब्दीलियां आप बहुत जल्द देखेंगे, और अमेरिका
न्यूक्लियर आर्म्ड है, सुपर पावर है, 800 अरब का उसके पास डिफेंस के का बजट है सालाना 800 अरब डॉलर का। तो और ट्रम्प साहब इन सब चीज़ों के अगेंस्ट एक तरीके से क्रूसेडर हैं, मगर इसकी अपनी भी ताकत का अपना नशा है। और दूसरी बार ताकत में आए अगर आ गए ट्रम्प साहब तो वो तो धज्जियां उड़ा देंगे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर एनीवेज, अमेरिका में ये हो रहा है, एक इम्प्लोजन सी नज़र आ रही है, धमाका हो रहा है अंदर से। चाइना के अंदर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। चाइना अपने रिलेशंस बहुत तेज़ी से आप कह सकते हैं फैला रहा है, और उनमें से है एक रिलेशनशिप चाइना का बांग्लादेश से। और ये जी जिनपिंग साहब की मुलाकात हुई है शेख हसीना से। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे बातें हो रही हैं। बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एनर्जी कंसिस्टेंसी, कोई उसके पास कर्जे उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के कर्जे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास हैं। एनर्जी क्राइसिस नहीं है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के पास बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल, निटिंग और प्रोडक्शन बेस है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अब एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका। चाइना तो ऑब्वियसली उसके पास अपना था, मगर चाइना भी देखता है बांग्लादेश के अंदर वैल्यू एडिशन, क्योंकि अब चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो चाइना ऐसे ममालिक के अंदर जाके अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ या अपने आप को सेटअप कर रहा है या थर्ड पार्टी कर रहा है जिनसे वो आगे एक्सपोर्ट कर सके और इंपोर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल वियतनाम इस वक्त सबसे अहम मुल्क है, क्योंकि दोनों अमेरिका और चाइना उसके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। वो एक सेफ जोन समझा जाता है। तो चाइनीज पैसे और अमेरिकी पैसे उधर आ रहे हैं, धो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो वियतनाम का एक बहुत अहम यहाँ पे किरदार है। इसी तरीके से बांग्लादेश का बहुत अहम किरदार है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस चेंबर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर बहुत हद तक। अब चाइना और बांग्लादेश के क्या उनके और ओरिएंटेशन हो रही है। आप देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के इश्यूज चल रहे थे बॉर्डर के ऊपर, बट वो इश्यूज ज़्यादातर रिजॉल्व हुए थे। जिस तरह मैं रिपीट कर रहा था कि इंडिया एक और तरफ से पुश कर रहा है चाइना के साथ अपने इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। तो चाइना अपॉर्चुनिटी देख रहा है, प्रोग्रेस देख रहा है बांग्लादेश में। चाइनीज प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बेसिकली एट अ स्टैंड स्टिल। एक बहुत बड़ी डेलीगेशन गई थी पाकिस्तान की चीन, वहाँ पे फोटोशूट्स भी हुए, मुलाकातें भी हुई प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ। मगर उसके एंड रिजल्ट ये हुआ कि एक लो लेवल डेलीगेट आया, उसने आपकी पूरी जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट क्लास थी उसकी क्लास बैठा के क्लास ले ली, और कहा कि जब तक आपके अंदर की यूनिटी नहीं होगी तो आप बाहर की क्या तवक्को रख सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये आपकी सिचुएशन है। एक तरफ वहाँ पे स्टेट विजिट्स की बात हो रही हैं, शेख हसीना, जी जिनपिंग उस लेवल पे। तो एक मेजर रीओरिएंटेशन, मेरे ख्याल से जो क्वाड का जो बकवासियत थी ना, ये बढ़ चुकी है। क्योंकि जो एनर्जी थी ये क्वाड की और चाइना के साथ मुकाबला करने की, वो ले ली है यूक्रेन ने। यूक्रेन की नेटो समिट भी हो रही है, बाइडेन साहब उधर बहुत ही फोकस उनका वहाँ पे जारी है, जो बचा कुचा फोकस है। क्योंकि एक तरफ तो इलेक्शंस के अंदर उनको हटाने की कोशिशें हो रही हैं, मगर दूसरी तरफ विजिट चाइना, शेख हसीना, जी जिनपिंग की मुलाकातें, तीसरी तरफ बाइडेन साहब एक नेटो समिट वहां पे होल्ड कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर ज्यादा प्लेज हो चुके हैं, और F-16s, जी हाँ, F-16s भी यूक्रेन को दिए जा रहे हैं अर्जेंट बेसिस के ऊपर। और बात करेंगे जी हम पूरे के पूरे स्क्वाड्रन दे रहे हैं उन्हें। यानी अगर स्क्वाड्रन दे दी तो इमेजिन करें यूक्रेन और यूक्रेन का जो पैसेज है या उसकी जो इंडक्शन है नेटो के अंदर, उसको फास्ट ट्रैक करने का प्लेज भी वहाँ पे कर दिया गया है। तो जंग रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही। हारी हुई जंग, जो यूक्रेन एक तरीके से हार चुका है, मगर कितने पैसे, कितने अरब डॉलर इस वक्त वहाँ पे धुल रहे होंगे या धुलने के लिए जा रहे होंगे, धुल के आ रहे होंगे, इसका अंदाज़ा में नहीं है। और इलेक्शन से पहले बिल्कुल
जब बाइडेन साहब की ये सिचुएशन है, उनको आप देख भी सकते हैं, ज़रा निगाह डालें बाइडेन साहब के ऊपर आप, उनकी हालत देखें, उनकी शक्ल देखें, किस तरीके से वो खड़े हैं, उनके हाथ किधर हैं, ही इज़ स्पेंट लाइक, वो नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल ख़त्म शुद्ध हैं वो बेसिकली। तो ये इस हुकूमत को कौन चला रहा है, इस निज़ाम को कौन चला रहा है, वो कौन से अंधेरे हाथ हैं जो बेसिकली इस पूरी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं गायब से एक तरीके से। खुदा ही बेहतर जानता है, शायद खुदा चला रहा है इस निज़ाम को ऐसे कि बाइडेन साहब जो एक चलती फिरती लाश हैं, और अरबों की डॉलर्स की बात हो रही है एक्सचेंज और वेपन्स की और F-16s की, और आप बस सोच सकते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान तसव्वुर भी नहीं कर सकते अपने कशकोल के साथ। तो ये लेवल है बेसिकली एक्सपेंस का। यूक्रेन की तरफ अरबों डॉलर जा रहे हैं रशिया को काउंटर करने के लिए, चाइना रशिया कॉम्पैक्ट एक तरीके से, इंडिया रशिया यकजहती एक तरीके से। तो ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के दरमियान, यानी शमाल के दरमियान बिल्कुल एक टकराव होने को है या हो रहा है, और ये इंक्रीज हो रहा है। जो ये फसाद आप कह लें, या ये जो कंसंट्रेशन है या जो कोलिजन है, इसके अंदर इसकी रफ्तार में बहुत तेज़ी आ रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रही। और जो लोग इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं, वो या तो सो रहे हैं बाइडेन साहब की तरह, या तो फिर वो तैयारी कर रहे हैं, अलायंसेस बना रहे हैं पुतिन साहब की तरह, शी जिनपिंग साहब की तरह। और पूरी दुनिया की अब निगाहें एक तरीके से मूव हो रही हैं किधर कि जहाँ पे वो देख रहे हैं ताकत किस तरफ है, सेनिलिटी की तरफ नहीं। तो ट्रम्प साहब आके अब क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब सवालों के जवाब हम ऑब्वियसली देखेंगे अगर वो आते हैं या नहीं। बट दैट्स वेयर द सिचुएशन स्टैंड्स एज ऑफ नाउ। आप क्या समझते हैं, बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ऑफ कोर्स डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। और कोशिश हमारी जारी रहेगी ऑब्वियसली इम्प्रूव करने की। कंटेंट तो कोशिश जारी रहती है, फ्रीक्वेंसी भी, क्वालिटी भी। कभी कभार इट्स अ हिट और अ मिस, बट योर फीडबैक ऑब्वियसली इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू मेक इट इवन बेटर। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।